नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का चतुर्थ भाव में आना। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें सूर्य का फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में कैसे रिजल्ट हैं, रिजल्ट खराब हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, और वो कौन सी एक दो राशियां हैं जिसमें सूर्य का जो फल है वो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बारे में भी आज हम बताएं। मैं आपको उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य के नेचर को समझे सबसे पहले कि सूर्य क्या है। सूर्य एक ऊर्जा है, तेज है। जितने भी समस्त ग्रह हैं उन सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है, जिनमें से एक पृथ्वी भी है जिस पे हम रहते हैं। अगर सूर्य ना निकले तो बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं, ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने लगते हैं, और जीवन को जीने के लिए सूर्य बहुत ज़रूरी है। अब कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में आए, फोर्थ हाउस में आए, तो वो कैसे रिजल्ट देगा। आप केवल ये देखें कि सूर्य की जो डिग्रीज हैं वो ज़्यादा कम ना हो और ज़्यादा अधिक ना हो। यानी कोई भी एक ग्रह है जिसकी डिग्री होती है 0 से 30, इसमें लगभग लगभग जो डिग्रीज हैं अगर 0 से 5 हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आपके सूर्य की डिग्री आप देखें कि उसकी डिग्रीज क्या हैं। अच्छे तौर पे अगर देखा जाए तो सूर्य की डिग्री 10 से 20 डिग्री बहुत अच्छी होती है, और 20 से अधिक हो जाए तो उसके फलों में कमी आती है, और 10 से कम हो जाए तो भी उसके फल में कमी ही मिलती है। सूर्य, जैसा मैंने बताया, कि एक ऊर्जावान ग्रह है, तेज है। घर के मुखिया को भी सूर्य से देखा जाता है, प्रधान को भी सूर्य से देखा जाता है। जो एक लीडरशिप होती है ये भी सूर्य से देखी जाती है। अब सूर्य क्योंकि चतुर्थ भाव है, वाहन, सुख, माता, घर की सुख शांति, ये सब वहां से देखा जाता है। और सूर्य अगर यहाँ पर आ जाए, मैं किसी लगन, किसी राशि की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, केवल सूर्य फोर्थ हाउस में हो, अगर आप इसको देखें बस। हाँ, अगर साथ में कोई ग्रह है तो भी फलों में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो अकेले सूर्य की बात, फोर्थ हाउस में आप इसको समझें। फोर्थ हाउस माता का भी है, और सूर्य का एक नेचर है विच्छेद का कारक। यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो दिक्कतें आती हैं कि मदर का जो उनसे स्वभाव है आप लोगों का, उसको मिलाने में दिक्कत आना, सोच का मिलना। वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचें लेकिन आप उसको समझ ना पाए। जो ये डिफरेंस है बीच का, ये सूर्य यहाँ पे पैदा करता है। अब कुछ एक दो ऐसी स्थितियां होती हैं, मान लीजिए सूर्य की डिग्री बहुत कम है, या सूर्य यहाँ पर तुला राशि में आ जाए, तो मदर को हड्डियों से संबंधित परेशानी, यानी जो आपकी माता है, हड्डी से संबंधित परेशानी। कई बार देखा गया है सूर्य नीच के हैं और कोई क्रूर ग्रह उसको देख रहा है, या सूर्य पाप कतरी में आ गए, तो हार्ट की परेशानी, लेडीज में हार्ट की परेशानी, हार्ट अटैक की परेशानी बहुत कम होती है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव या चतुर्थ में बैठा हुआ सूर्य है, या सूर्य नीच का होकर चतुर्थ में बैठे और कोई पाप ग्रह उसको देखे, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वहां पर ये सिचुएशन काफी हद तक उनको अटैक की स्थितियां, हड्डियों से संबंधित परेशानी, हड्डियों का बुखार, ये चीजें वहां से देखी जाती हैं। तो सूर्य का, अगर सूर्य तुला राशि में है तो भी दिक्कतें ज़्यादा हैं। मेष राशि में सूर्य आ जाए तो भी सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ऊर्जावान ग्रह है, तेज ग्रह है, और अगर अपनी उच्च राशियों में आ जाए, 100 राशि में आ जाए, तो ये तय है कि उस भाव को वो जलाएगा। और ऐसे में आपकी मदर को स्किन की परेशानी, सुख का है, वाहन का भी है, एक्सीडेंट होने के योग। कई बार देखा गया है कि घर में आग कब है। खैर, अक्सर ये स्थितियां जो हैं मंगल से देखी जाती हैं।
लेकिन सूर्य के साथ कहीं अगर मंगल की दशा या अंतर्दशा या कोई दृष्टि आपस में हो जाए और सूर्य की डिग्रीज कम हो जाए तो भी दिक्कतें आती हैं। कई बार घर में आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये वहाँ से देखा जाता है। अक्सर ये चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिल सकती हैं। बाकी और राशियों में सूर्य यहाँ पर शुभ फल ही देते हैं, सूर्य के फलों में यहाँ कमी नहीं आती। और जो सूर्य है यहाँ पर थोड़ा सा जो दिक्कतें पैदा होती हैं मदर से या माता से, सोच का ना मिल पाना, सोच में कमी आना दोनों की। जैसे आपकी मदर आपको कुछ गाइड कर रही हैं, आपको समझना है और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो जो वो आपसे कहना चाह रही हैं, और आप जो उनसे बात कर रहे हो वो उनको समझ नहीं आ रहा। सोच के अंदर बदलाव पैदा करते हैं। तो अगर आपको परेशानी है, सूर्य पीड़ित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो क्या आप कर सकते हो, कैसे उपाय आप कर सकते हो? देखिए, सबसे ज़रूरी है आप अपनी माता को मान सम्मान दें, इज्जत दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। सूर्य अगर आपका 4th हाउस में है तो आप कोशिश करें कि नियमित रूप से जब भी घर से बाहर निकलें किसी काम के लिए, जॉब के लिए, उनके आशीर्वाद के पात्र बने, उनको मान सम्मान दें। वृद्ध आश्रम में जाएं, वहाँ जाके आप उनकी मदद कर सकते हैं। सर्दियों का समय है, जितनी भी आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हो, जितना उपाय कर सको, वहाँ कंबल आप दान करें जाके, दवाइयाँ, मेडिसिन वहाँ दान करें। मेडिसिन दान करने के लिए मैंने क्यों बताया, इसकी वजह है कि सूर्य के साथ में या एक घर आगे एक घर पीछे बुध आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो इससे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि बुध सूर्य के बाद सबसे अगला जो ग्रह है वो है बुध, सबसे करीब। तो अगर सूर्य आपका नीच का है या बहुत ज़्यादा तेज है सूर्य का, या सूर्य पीड़ित कर रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके क्या उपाय करें, तो अपने बुध के उपाय आप करें। बुध जितना स्ट्रांग होता जाएगा, सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। और बुध के लिए बहुत अच्छे उपाय होते हैं, उसमें से एक है दवाइयाँ दान करना, मेडिसिन का दान करना। आप किसी भी इंसान को दवाई ना दें, किसी खैराती संस्था में जाके परमिशन लेके वहाँ पे आप दवाई दें। अगर आप ऐसे ही सड़कों पे दवाइयाँ बांटने लग गए, किसी ने कोई गलत दवाई खा ली तो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है। तो ऐसे कभी इस उपाय को ऐसे ना करें। किसी भी खैराती संस्था को परमिशन लेके आप देखें तो आप दान कर सकते हो वहाँ पे। जैसे आप वृद्ध आश्रम में चले जाएं, वहाँ क्या दवाइयों की कमी है, क्या मेडिसिन चाहिए, आप वहाँ दे सकते हैं जाके। बहुत शुभ उपाय रहेगा ये आपके लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, माता का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। सूर्य आपका 4th हाउस में है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप घर में बड़ी संतान है या छोटी हैं। और अगर आपकी माता की कुंडली मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी कुंडली नहीं मिलती तो आप ये देखें कि आप घर में बड़ी संतान हो या छोटी संतान हो। बड़ी संतान हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सूर्य की डिग्रीज देखें, किस राशि में है उसको देखें। अगर आपकी मदर का स्वास्थ्य खराब है और कोई पाप ग्रह अगर 4th भाव को देख रहा है तो उसके लिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं। और अगर ऐसा नहीं करवा सकते, नहीं आपके पास समय है, नहीं आप कुंडली दिखवा सकते, तो कोशिश करें कि सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो उसमें थोड़ी सी लाल रोली डालें और सूर्य भगवान को आप जल दें कि सूर्य के जितने भी नकारात्मक रिजल्ट हैं 4th भाव में वो कम हो, आपकी मदर का स्वास्थ्य या उन्हें जो भी परेशानियां हैं वो ठीक हों, घर में सुख शांति बने। घर में अगर कोई भय है किसी चीज़ का, आग लगने का या कोई परेशानी का, तो वो ना हो। तो सूर्य भगवान को जल दें नियमित रूप से, थोड़ी लाल रूली डालकर, ये बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ढेरों वीडियोस हैं सूर्य 1 से लेकर 12 भावों में क्या फल देता है। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी रेमेडीज है, उनके अकॉर्डिंग जो भी लोगों को रिकमेंड करते हैं। मेरा जो
बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं और अलग क्या आपको बता सकता हूँ। सूर्य 3rd हाउस, सूर्य 4th हाउस में है, काफ़ी लोगों का बैठा होगा, लेकिन ऐसा क्या मैं आपको अलग बता सकता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और उस चीज़ को समझाने का तरीका, मैं नक्षत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने केवल आपको इस वीडियो में क्या बताया, आप डिग्रीज देखें, आप साइन देखें। मेष है, सिंह है, तुला है, यानी किसी में बहुत ज़्यादा उच्च, किसी में स्वराशि और किसी में नीच। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य क्योंकि ऊर्जा के ग्रह हैं, तो अगर ये उच्च हो जाए तो दिक्कत, नीच हो जाए तो दिक्कत, यानी वो बैलेंस नहीं रहता कुंडली में। और जिस भाव से बैठते हैं, जिस भाव के अंदर बैठते हैं, उस भाव को वृद्धि देने के बजाय उसको नाश करते हैं। तो मेरा जो तरीका है, कई लोगों ने बोला कि आप वीडियो बनाएं, तो उनके लिए ही बस कोशिश रहती है कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के समक्ष उसको रखूं। ज़्यादा चीज़ों को लंबा ना खींचते हुए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जितनी बांटी जाए उतना अच्छा है, बिना किसी को भ्रमित करें, कंफ्यूज करें, सीधा स्पष्ट बातों को समझाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।